रिलायंस इंडस्ट्री ने 22 जनवरी 2021 को जारी अपने तीसरी तिमाही के नतीजों में उम्मीद से बेहतर आंकड़े पेश किए हैं। तीसरे तिमाही में कंपनी के सभी कारोबार में तिमाही आधार पर जोरदार बढ़त देखने को मिली है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्वार्टर 3 में 40% बढ़त के साथ 14,890 करोड़ रुपए रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कंपनी के तीसरे तिमाही के नतीजे के कुछ खास बातें। आपको हम बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्वार्टरली 3 रिजल्ट में ऑयल टू केमिकल सेगमेंट से बहुत ही ज्यादा कमाई हुई है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ऑयल टू केमिकल सेगमेंट चमक गया है। कंपनी की सेगमेंट की इनकम में तिमाही आधार पर 10% की बढ़त देखने को मिली और ये 83,838 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गया। इस शानदार प्रदर्शन में वॉल्यूम में हुई जबरदस्त बढ़त, बिक्री में आई जोरदार बढ़ोतरी और घरेलू बाजार से मिलता जबरदस्त सपोर्ट रहा है। तीसरे तिमाही में कंपनी के ऑयल टू केमिकल कारोबार के EBITDA में तीसरे तिमाही आधार पर 10% की बढ़त देखने को मिली है और ये 9,750 रुपए के पार पहुंच गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ अपडेट ऑयल टू केमिकल सेगमेंट की। अब हम बात करते हैं ऑयल टू गैस सेगमेंट की। तो दोस्तों, कमोडिटी प्राइस की कीमतों में बढ़ोतरी और आर क्लस्टर के उत्पाद में हो रही बढ़ोतरी के चलते तीसरे तिमाही के कंपनी के ऑयल और गैस सेगमेंट में भी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस तिमाही में कंपनी के इस सेगमेंट की इनकम तिमाही आधार पर 21% की बढ़ोतरी के साथ 431 करोड़ रुपए पहुंच गई है। आपको बता दें कि कंपनी के ऑयल और गैस सेगमेंट में कंपनी का कच्चा तेल और नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन कारोबार शामिल है। इस सेगमेंट का EBITDA यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन सितंबर तिमाही में नेगेटिव था, जो दिसंबर तिमाही में 4 करोड़ रुपए के आंकड़ों के साथ पॉजिटिव हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब रिटेल कारोबार के बारे में बात करते हैं। दिसंबर तिमाही के दौरान देश में कोविड के चलते लागू पाबंदियों में ढिलाई आती दिखी है, जिसके चलते कंपनी के लगभग 96% स्टोर फिर से खुल गए हैं। हालांकि उनमें से सिर्फ आधे ही पूरे क्षमता से काम कर रहे थे। दिसंबर के आंकड़ों से पता चलता है कि रिलायंस रिटेल के छोटे शहरों में स्थित स्टोरों में ज्यादा तेजी से रिकवरी देखने को मिली है। दिसंबर तिमाही में कंपनी के रिटेल सेगमेंट की इनकम तिमाही दर तिमाही आधार पर 9.7% की गिरावट के साथ 33,018 करोड़ रुपए रही है। इसके अलावा कंपनी के फ्यूल रिटेलिंग बिजनेस के शिफ्टिंग के डिसीजन से इस सेगमेंट की इनकम पर असर पड़ा। इस सेगमेंट का EBITDA तिमाही आधार पर 93.9% की बढ़त के साथ 3,087 करोड़ रुपए रहा। तो दोस्तों, रिटेल कारोबार को कोविड-19 के चलते थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन रिलायंस जियो में जोरदार ग्रोथ देखने को मिली है। दिसंबर तिमाही में रिलायंस जियो का इनकम तिमाही आधार पर 5.3% बढ़ा है। दोस्तों, आप सभी को इसकी वजह मालूम होगी, क्योंकि लॉकडाउन में इंटरनेट की मांग ज्यादा बढ़ी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अपडेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।